रिफ्यूजल आया जर्मनी से और अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है आगे। कभी सोचा है क्या क्यों आया होगा ये रिफ्यूजल? क्या पॉइंट्स रहे होंगे, क्या रीजंस रहे होंगे? क्योंकि यूजुअली जर्मन एम्बेसी ऐसे रिफ्यूजल तो नहीं देती। मैंने सुना उनका वीजा एक्सेप्टेंस रेट तो वैसे भी काफी हाई है। तो मैंने आज बैठ के काम किया इस पे, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कभी कभी तो रिफ्यूजल लेटर भी लोग दिखा रहे होते हैं। तो कुछ डिड्यूस किया है, एक एक करके पॉइंट्स पे बात करें। तो पहला पॉइंट, शायद प्रोफाइल की सीरियसनेस। कितनी बार आपने ये कोशिश की है कि करेक्टर पूरा अपना जॉब हो, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपने अपना पूरा जो प्रोफाइल है वो सीरियसली एलओएम में दिखाया हुआ है। और अगर नहीं दिखा रहे हो तो डेफिनेटली ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, मे बी रिलेटेड टू फीस। कुछ लोग कहते हैं, या इवन मैंने कुछ स्टूडेंट सुने, नहीं मेरा कंसल्टेंट ये कह रहा है, मेरा कंसल्टेंट वो कह रहा है, आधे साल की फीस बहुत है, 2000 यूरो बहुत है। क्यों? जब ऑलरेडी ये चीज चेकलिस्ट में लिखी आ रही है कि 1 साल की फीस जरूरी है, तो हम क्यों नहीं पे कर पा रहे 1 साल की फीस? जब कनाडा में हम पे कर पा रहे थे, यूके में पे कर पा रहे थे, यूएस में पे कर पा रहे थे, तो इसकी तो फीस उतनी है भी नहीं, तो लेट्स पे द फीस। शायद ये प्रॉब्लम हो। तीसरी मुझे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है कि शायद अगर आप जेन्युइनिटी नहीं डाल पा रहे हो अपनी पूरी प्रोफाइल में या फिर पूरी फाइल में, जो कि आप काउंसलेट के पास लेके जाते हो, जो भी आपका काउंसलेट है इंडिया में, तो हो सकता है वो जेन्युइन चीजें ना हो, या अगर आप जेन्युइन डाल भी रहे हो राइट, तो उसको उस तरीके से दिखा नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशकश इंपॉर्टेंट तो है। मेरे आगे 2 CV आए, मेरे आगे 2 LOM आए, या SOP कह लो आप, आज के डेट में हम उसे लेटर ऑफ इंटेंशन बोल रहे हैं राइट। एक कोई गैप ब्रिज नहीं हो रहा, एक में बहुत अच्छे से गैप ब्रिज किए गए हैं, चीजों के रीजंस दिए गए हैं, चीजों के बारे में बात की गई है, एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बात की गई है, तो शायद वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी रादर देन जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं। यूजुअली जब किसी का रिफ्यूजल आता है जर्मनी से, या फिर शायद कोई भी नेबरिंग कंट्री से, जो कि मैं देख रही हूँ, उसमें सीरियसनेस ऑफ इंटेंशन को लेके बड़ा क्वेश्चन किया जाता है। तो सीरियसनेस ऑफ इंटेंशन क्या रहा होगा? कि शायद स्टडी का, ये एक चौथा पॉइंट है। तो सीरियसनेस ऑफ इंटेंशन जैसे कि शायद आप ये नहीं बता पा रहे कि मैं ये स्टडी करने क्यों जा रहा हूँ, या जर्मनी ही क्यों। फिफ्थ पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा बिजनेस स्कूल चूज किया है। डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जर्मनी में। अकेले यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 1-2 कॉलेजेस हैं, एंड मेजरली अपने पास बिजनेस स्कूल्स भी हैं। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा एंटिटी आप चूज कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जर्मन एम्बेसी के हिसाब से वो चाहते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बच्चा ज्यादा जाए। डेफिनेटली वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, IELTS एंड TOEFL ही दिखाओ, PT मत दिखाओ। मैं तो ये कहूंगी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की चीजें भी मत दिखाओ कि हाँ आप एक एस्केप रूट ट्राई कर रहे हो कि नहीं मैंने कोई टेस्ट ले लिया, ये दिखा दिया, मुझे और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो, जर्मन एम्बेसी दे वेरी सीरियस पीपल एंड आई समहाउ लाइक इट, क्योंकि मैं बचपन में भी अपने टीनेज में भी जर्मन्स के साथ रही हूँ, एंड आई बिलीव कि जब उनको कोई प्रोटोकॉल ड्रिवन चीज चाहिए ना, तो उनको चाहिए। सो लेट्स नॉट ब्रेक दोस प्रोटोकॉल्स। मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूंगी एक छोटी सी केस स्टडी के साथ, दो आई हैव लॉट ऑफ केस स्टडीज, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। आई हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम संगरूर, उनका किसी XYZ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से रिफ्यूजल आया। नाउ रिफ्यूजल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उसके कारण आया या कुछ और प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं सिर्फ एक ना गैप रह जाता है। जैसे मे बी शायद उसके कंसल्टेंट ने उसे कभी ये बताया ही नहीं कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। उसके पास पुराना ऑफर लेटर था, डेफर करके जो नया ऑफर लेटर आना था और एक्सटेंशन लेटर आना था वो डाला ही नहीं, उसने पुराने ऑफर लेटर से निकाल दिया। नाउ डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है एम्बेसी को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना है कि उनके पास बहुत सारी फाइल्स होती है एंड बच्चे के पास तो अपनी एक फाइल है, तो वो उस हिसाब से उसको देख सकता था, ये शायद जो भी कंसल्टेंट रहा होगा वो देख सकता था। तो हमेशा करंट डॉक्यूमेंट्स दो, करंट चीजें दो, सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए टू द डेट। दैट्स हाउ थिंग्स वुड वर्क फॉर यू।
सो मैं ये वीडियो अभी यहीं एंड करना चाहूँगी एंड आई वुड लाइक टू नो, आप मुझे कमेंट करो, डीएम करो, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप ज्वाइन करो। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है ना रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए, आपको ये चाहिए कि कैसे सीवी बनाना है, बढ़िया कैसे बनाना है, प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, आपको एलओएम कैसे बनाना है, या फिर अगेन आज की डेट में मुझे अगर लेटर ऑफ इंटेंशन बोले फॉर स्टडीइंग इन जर्मनी, वो कैसे बनाना है, आई एम देयर टू हेल्प यू। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में एज यू नो 17 फेब को CSP पोर्टल लॉन्च हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो लाइक, शेयर अगर आपको ये यूजफुल लगा है, एंड आई वेट फॉर योर मैसेजेस देन। थैंक यू।